नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। 1 घंटे से ज्यादा देर तक के मंत्रियों से उन्होंने वार्ता की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि अगले आने वाली सरकार के लिए रोड मैप क्या होगा, शुरुआत के 100 दिनों में क्या काम किया जाएगा, उस पर बातचीत हुई। लेकिन खास हिदायत भी दी गई प्रधानमंत्री की ओर से कि विवादास्पद बयान देने से बचें, सोच समझ करके बोलें। ये खास हिदायत दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। सलाह के तौर पर मंत्रियों को बता दिया गया है कि सोच समझकर बोलें, जो कुछ भी बोला जा रहा हो, और खास तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, विवादास्पद बयान देने से बचें। खास बात यह भी प्रधानमंत्री ने कही है कि डीप फेक से बचें। करीब 1 घंटे तक मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, एक बेहद अहम बैठक, लेकिन क्या बात पीएम की ओर से कही गई? देखिए, पीएम मोदी इससे पहले भी कहते रहे हैं अपने नेताओं को या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए, और यही बात उन्होंने आज भी मंत्रिपरिषद की बैठक में कही और मंत्रियों से कहा कि अनावश्यक बातें और बिना वजह की बयानबाजी से बचें और सीधे जो सरकार की नीतियां हैं उसके बारे में आम जनता को पहुंचाएं। बोले तो सरकार की नीतियों के बारे में बोले, और विस्तृत प्रेजेंटेशन उन्होंने लिया और इस तरीके का खाका दिया मंत्रियों के सामने कि आने वाले 100 दिनों में उनको क्या करना है। और ये भी कहा जून में जब संभावित आत्मविश्वास से लबरेज इस पार्टी की सरकार बनाने के बाद जब बजट पेश होगा तो यह और अच्छा होगा। इसमें सारे वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि पिछले कार्यकाल के दौरान रखा जाता है। और कुछ अहम सलाह भी प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रियों को दी गई है, ताकि अब क्योंकि चुनाव में उतर रही है पूरी पार्टी, उनके मंत्री भी होंगे, उनके नेता होंगे, ऐसे में जो कुछ बोलें सोच समझ करके बोलें। खासतौर पर केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन क्या अब एक जो चुनाव के बाद नई सरकार आएगी उसे लेकर के विश्वास झलकता दिखाई दिया, क्योंकि अगले रोड मैप पर भी चर्चा हो गई? जी बिल्कुल, पीएम मोदी हमेशा यही कहते रहते, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर कैबिनेट की बैठक हो या आज की राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है। प्रशांत, उन्होंने यही कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं वह जनता तक कैसे पहुंचे, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और बाकायदा इसके बारे में कुछ दिनों पहले निर्देश दिए थे। और आज जब पीएम मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्य को कहा तो यही कहा कि 100 दिन का ये रोड मैप है और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उनको प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचना चाहिए और उसका पूरा फायदा जनता को मिलना चाहिए। जी, शुक्रिया। चुनाव को लेकर बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग का असर दिखने भी लगा है। पहली ही लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी ने तय कर दिया, और इस मामले में कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां अभी दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी ने कई सांसदों के टिकट भी काटे हैं, जिस पर दिलचस्प राजनीति अब शुरू भी हो चुकी है। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है। देश में हर वक्त तैयार रहने वाली बीजेपी की चुनाव मशीन ने एक ही बार में 1/3 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर टिकट बांट दिए हैं। बीजेपी ने 195 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, और इन 195 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 155 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस वक्त देश में बड़ी चर्चा उन नामों की भी हो रही है जिनके टिकट कट गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान अभी से मच गया है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। विदिशा मध्य प्रदेश की बेहद प्रतिष्ठित लोकसभा सीट